सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। भरत जी श्री राम जी को मनाने चित्रकूट गए हैं और दोनों भाई आपस में गले मिल रहे हैं। भरत से गले मिलने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के साथ शत्रुघ्न से गले मिलते हैं। उसके बाद केवट निषाद राज से मिलते हैं। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिलते हैं। मिल सपेम रिपुसूदन केवट भेंटे राम, भूरे भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, लक्ष्मण करत प्रणाम। इस प्रकार लक्ष्मण जी भरत से बड़े ही प्रेम से मिलते हैं। भेटे लखन ललक लघु भाई, बहु साधुलीन उरलाई, पुनि मुनिगण दु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। अनुज भरत मगी अनुरागा, धरी सिर सिय पद पदुम परागा, मुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बैठाए। अब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आपस में भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थिति मुनियों वहां उपस्थित मुनियों को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार यह औपचारिकता चलती रहती है। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर से पद पदुम परागा, पुन पुन करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम से उमंग कर सीता जी के चरण रजों की चरण कमलों की रज सिर पर धारण करते हैं और बार बार सीता जी को प्रणाम करते हैं। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाती है माँ सीता। सिय शेष देन मन माई, मगन स्नेह देह सुदिनाई, सब विधि सानुकूल लख सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। कौ कुछ काई न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कई अवसर के वटु धीरजु धरी, जोर पानी बिनमत प्रणाम करी। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुद्ध नहीं है। इस प्रकार भरत जी को अपने देह की सुध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए हैं और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। सब विधि सानुकूल लग सीता, भेद सोच उरे अप डर भी था। को कुछ कहा न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। इस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धैर्य के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगता है। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोक, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग, आए विकल वियोग। हे नाथ, इस प्रकार निषाद राज उस अवसर पर केवट निषाद राज हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं भी आई हैं, नगरवासी आए हैं, सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। इस प्रकार यह समाचार देता है। सील सिंधु सुन गुर आगमन, सील समीप राखे रिपुदमन,
चले सवेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरई देखि सानुजे अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। निवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु का आगमन जैसे ही प्रभु श्री राम सुनते हैं, गुरु जी आए हुए हैं, गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र सील सिंधु सुन गुरी आगमनु, सील सिंधु सुन गुरी आगमनु, से समीप राखे रिपुदमनु। ऐसा जब सुनते हैं गुरु जी का आगमन हुआ है, सील के समुद्र से रामचंद्र जी ने सीता के पास शत्रुघ्न को सीता जी के पास बैठाकर, और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ आगे बढ़ते हैं। तीनों भाई आगे को बढ़ते हैं गुरु की अगवानी करने के लिए। गुरु ही देख सानुजे अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेम में भर गए हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं गुरु को। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर मुनिवर धाई लिए उरे लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। उधर मुनिवर भी दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं और प्रेम में उमंग कर ये दोनों भाइयों से मिलते हैं। प्रेम पुलक केवट कहीं नामु, किन दूर ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बरबस बेटा, जन्म ही लोटत अनेह समेटा। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सरान सुर बरसई फूला। हे सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगना माही। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लेते हैं, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बरसई फूला। ऐसम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों की मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। वे कहने लगते हैं, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। इस प्रकार दोनों आकाश से बैठे हुए देवता सब देख रहे हैं और तुलना कर रहे हैं कि वशिष्ठ से बड़ा कौन है और इससे निषाद से नीच निम्न कोई नहीं है। उसको अपने गले लगा लेते हैं निषाद को। जहीं लख लख न होते अधिक मिले मुदित निराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिलते हैं। वशिष्ठ जी इतने प्रेम से इतनी आनंदित होकर मिलते हैं। यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम में आनंदित होकर जैसे उससे मिलते हैं वशिष्ठ जी। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई राय बिलाखी, तही तही के तस तस रुख राखी। कानुज मिल पल महू सब काऊ, कीन दूर दुख दारुण दाऊ। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि कर बिछाई। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी व्याकुल देखकर मिलने के लिए व्याकुल देखकर
सारे अयोध्यावासी मिलने के लिए व्याकुल हैं। सबको व्याकुल देख कर जो जिन आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जय भाई रहा अभिलाखी, तई तई के तसी तसी रुख राखी। जब इस प्रकार जानते हैं सभी मिलने के इच्छुक हैं, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, जिस भाव से मिलना चाहता था, उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उससे मिलते हैं। सानुज मिल पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू, यह बड़ी बात राम कहनाई, जिम घट कोटि एक बिछाई। उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया है। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य के पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक ही साथ दिखती है, उसी प्रकार प्रभु सबसे एक साथ एक बार में ही सबसे मिल लेती हैं। मिल के वटई मंगी अनुरागा, पुरजन सकल सराह भागा, देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अबली हिम भारी। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अबली हिम भारी। प्रथम राम भेटी कई, सरल सुभाय भगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। समस्त पूर्वासी प्रेम उमक कर केवल से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अबली हिम मारी। जैसे मानो सुंदर लताओं को पाला मार दिया हो, इस प्रकार की माताओं को उदास जब देखते हैं। प्रथम राम भेटी कई, सरल सुभाय भगति मति बेई। सबसे पहले राम जी माँ कैकेयी से मिलते हैं और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर देते हैं। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना, माँ कैकेयी को सांत्वना देती हैं। बेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परतोष, हम सयाधीन जगु काहुन दीव दोष। श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिलते हैं। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया। ये हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए, इसमें किसी का कोई दोष ही नहीं है। इस प्रकार सब माताओं को समझाते हैं। गुरते पद बंदे दो भाई, सहित भी प्रतेजे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, दे समुदित मृदुबानी। गई पद लगे सुमित्रायंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। मुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परिप्रेम व्याकुल सब गाता। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियां गुरुओं की स्त्रियां आई हुई थी, जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करती हैं और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान, सबका गंगा और गौरी के समान सम्मान करती हैं। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देती हैं। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। वह सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देती हैं। गई पद लगे सुमित्रायंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परिप्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा
सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटती हैं, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई है। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। अति अनुराग अंबर लाय, नयन स्नेह सलिलयन हुआए, कहीं अवसर कर हरस बिसादो, केमी कभी कहे मूक जिन स्वादु। मंगल जननी सानुज रघुराव, गुर संकयउ की धारी पाओ, पुरजन पाई मुनीस नियोग, जल थल थकी थकी उतरे लोग, जल थल थकी थकी उतरे लोग। इस प्रकार बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें अपने हृदय से लगाया है और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला देती है माताएं। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी भी वर्णन नहीं कर पाए। क्या हर्ष है कि विषाद है, उस समय का वर्णन कभी कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मिल जननी सानुज रघुराओ, गुर संकयउ की धारी पाओ, पुरजन पाई मुनीस नियोग, जल थल थकी थकी उतरे लोग। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहते हैं कि आश्रम पर पधारिए। आश्रम पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आश्रम पर चलिए। इस प्रकार गुरु से निवेदन करते हैं। उसके बाद मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सभीता देख देख कर उतर जाते हैं, आगे को बढ़ते हैं। मैसूर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, आवन आश्रम गवन की भरत लखन रघुनाथ, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चल देते हैं और लोगों का वहीं विश्राम करवाते हैं। साथ में आए और लोग वहीं पे विश्राम करते हैं और ब्राह्मण मंत्री माताओं गुरु सबको जो गिने चुने थे उनको आश्रम की ओर आगे को आश्रम की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।